आज हम लोग चर्चा करेंगे चुंबक क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। मतलब यह है कि जब भी चुंबक क्षेत्र में किसी चालक को रखेंगे और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक क्षेत्र जो है वो चालक में बल डालेगा। जब हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला एक्सरसाइज शुरू किए थे तो उस समय शुरू में ही ऑरिस्टेट का प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसमें हम लोग देखे थे क्या कि अगर आपके पास एक धारावाही चालक है और इसके नजदीक आप दिक् सूचक का सुई को लाइएगा तो जैसे ही धारा इसमें बहेगा तो दिक् सूचक का सुई एक और विक्षेपित हो जा रहा था। और इसके लिए इसका कारण भी हम लोग जाने थे कि जब चालक में धारा बहती है तो इसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है और वही चुंबक क्षेत्र जो है वो इस चुंबक को, क्योंकि दिक् सूचक का सुई भी चुंबक होता है ना, तो इसके चारों ओर जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हुआ वह चुंबक क्षेत्र इस चुंबक क्षेत्र में एक बल डालता है और इसको विक्षेपित कर देता है। यह हम लोग ऑरिस्टेट के प्रयोग में जान चुके थे। अब देखिए वैज्ञानिक शब्द भी लगता है थोड़ा दूसरे दुनिया का होता है। आप लोग एडिसन के बारे जानते ही होंगे। उन्होंने एक बार मुर्गी को देखा कि मुर्गी अंडा को सेक करके वहां से चूजा निकाल देता है, तो उनका माइंड में आया कि अगर मुर्गी अंडा को सेक करके चूजा निकाल देता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो खुद अंडा सेने के लिए बैठ गए। अब सोचिए वैज्ञानिक कितना सनकी होते हैं, है ना, कि खुद घोरनी बैठ गए, है ना। उसी तरह से जब ऑरिस्टेट का प्रयोग से हम लोग जाने कि धारावाही चालक चुंबक पर एक बल डालता है तो मैक्सवेल साहब दिमाग लगाए क्या कि अगर धारावाही चालक चुंबक पर बल डालता है तो चुंबक भी तो धारावाही चालक पर बल डालता होगा। तो उसी को उन्होंने पूरा सत्यापित करके दिखाया और आजकल हम लोग उसी को पढ़ते हैं, चुंबक क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। तो उन्होंने इस चीज को दर्शाने के लिए इस तरह से एडजस्टमेंट किए थे। इस एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं क्या किए, उन्होंने एक नाल चुंबक लिए। नाल चुंबक देखे होंगे, घोड़ा का नाल इस तरह से रहता है ना, तो इसलिए इस चुंबक का नाम है नाल चुंबक। और नाल चुंबक के सामने एक चालक तार को रखे और उसको अन्य तार से, बैटरी से, कुंजी से इस तरह से जोड़े और स्टैंड के सहारा से इस तरह से एडजस्ट कर दिए। अब उन्होंने जैसे ही कुंजी ऑन किए तो देखे क्या कि जो चालक था वो एक और विक्षेपित हो गया, ऐसा भाग गया। और जब तक धारा इस चालक में बह रहा था उस समय तक चालक यही विक्षेपित ही था, लेकिन जैसे ही कुंजी को ऑफ कर दिए और धारा प्रवाह रोक दिए तो यह वापस यहाँ आ गया। तो इससे क्या पता चला कि चालक में जब धारा बहेगा तभी ये जो चुंबक है, मतलब ये जो चुंबक है वो उसमें बल डालेगा और उसको इस तरह से विक्षेपित कर देगा। तो इस तरह से उन्होंने यह साबित किया कि चुंबक क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल डालता है। मतलब क्या कि चुंबक क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक को रखिएगा तो चुंबक उसमें बल डाल करके उसको हटा देगा। और ये देखिए ये दिखने में तो बहुत ही आसान लगता है और बिना फायदा का लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए चुंबक जो है वो धारावाही चालक को विक्षेपित भी कर देता है तो उससे हमको क्या फायदा है। लेकिन देखिए इसी का यूज करते हुए हम लोग का ना इलेक्ट्रिक फैन बन जाता है, हम लोग का पानी मशीन बन जाता है, तो बहुत सारा इसका यूज है ना। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो फ्लेमिंग साहब का प्रयोग तो आपको समझ में आ गया। तो उन्होंने एक चीज और देखे थे क्या कि जब धारा का दिशा बदले थे, जैसे अभी देखिए धारा का दिशा किधर है, इधर से गया, इधर से इधर आया, तो चालक किधर भाग गया था, अंदर की ओर जा रहा था। तो उन्होंने देखा क्या कि अगर चालक में धारा की दिशा बदल दे, मतलब अब धारा को इधर से बहाना शुरू करें, उसके लिए क्या करेंगे, बैटरी को बस पलटेंगे, बैटरी पलटेंगे, धारा इधर से इधर बहने लगेगा। तो उन्होंने जब धारा की दिशा बदले तो देखे क्या कि चालक जो है वो शुरू में इधर ना विक्षेपित कर रहा था अंदर की ओर, लेकिन धारा की दिशा बदलते ही ये इधर विक्षेपित हो गया। तो इससे क्या पता चला, तो इससे यही पता चला कि अगर धारा की दिशा बदलिएगा तो चालक में लगने वाला बल की दिशा भी बदलेगा। जैसे शुरू में धारा इधर जा रहा था, देखिए इधर जा रहा था, तो इसमें इधर बल लगा होगा तब ना ये इधर भाग गया, ऐसा भाग गया। अब जैसे ही धारा की दिशा इधर कर दिए तो क्या हुआ, चालक इधर भागा बाहर की ओर। तो इससे क्या पता चला कि चालक में इधर बल लग रहा होगा, है ना। अब यही सब चीज को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, तो इसको आपको लाइन बाय लाइन रटने का जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर जो मैक्सवेल साहब किए थे उसी को आपको अपने हिसाब से समझ करके लिखना है। लेकिन चलिए एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखे क्या कि एक चालक को नाल चुंबक के बीच तार और स्टैंड की सहायता से चित्र के अनुसार लटका कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देख रहे हैं ना, चालक जो है वो नाल चुंबक और स्टीयर सब का सहायता से इस तरह से रख देंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो हम देखते हैं कि धारा के चालक में बहते ही चालक एक और विक्षेपित हो जाती है। मैंने बताया था ना इस तरह से विक्षेपित हो जाता है।
जब धारा प्रवाह रोक दी जाती है तो चालक पुनः अपनी स्थान में लौट आती है, ऐसा रहता है। जैसे धारा प्रवाह रोकिएगा तो ये वापस यहाँ आ जाता है। इससे पता चलता है कि चुंबक के क्षेत्र में धारावाही चालक में बल लगता है और चालक को विक्षेपित कर देता है। ठीक है, ये तो हम लोग जान चुके। अब इसका जो सेकेंड स्टेप में बताया था धारा की दिशा बदलने से क्या होता है, वही वाला चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, चालक में धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर चालक का विक्षेपण की दिशा बदल जाती है, जो यह दर्शाता है कि चालक में धारा की दिशा बदलने पर चालक में लगने वाला बल की दिशा भी बदल जाती है। ये चीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा फ्लेमिंग का प्रयोग आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको एग्जाम में पूछता है कि प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि चुंबक क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल लगता है। इसका आंसर के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद फ्लेमिंग साहब ने जो भी काम किए थे वही चीज को अपने शब्द में लिख देना है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।